राम राम जी सबको। राम राम। मगर गिली राम राम ली। राम राम। भाई देखो हमारे दौरे थाली राम राम में है, राम राम खुराक पे चल रहे हैं, थाली राम राम की खुराक। हमारे बीच में हमारे आज इस पास गांव के धरने पे उपस्थित हमारे एक्स सरपंच जो अध्यक्षता कर रहे हैं, एक्स सरपंच भरत सिंह जी, हम भरत सिंह चेयरमैन जी, हमारे जो है प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, हमारे रामनिवास घोड़ेला जी, नरेश सेरवाल जी, हमारे भाई जस्सी जी, हमारे भाई कुलवंत जी, हमारे बीच में हमारे सभी गांव के हैं माखन बोर बास जी, और भी जिसके नाम कोई हो मेरे बता देना भाई, क्योंकि हो सकता है जल्दी में, क्योंकि ये मेरा गांव है, अपना गांव है। हमारे सुमन शर्मा जी पीछे खड़े हैं, हांसी के नगर पालिका के नगर परिषद के चेयरमैन, हमारे छत्रपाल सोनी जी बैठे हैं, योगेंद्र योगी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी योगेंद्र योगी जी, हमारे रामेर जी, वजीर जी, बहुत से डांडा साहब, तो सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप लोग बहुत देर से बैठे हो क्योंकि धरने का टाइम 3-4 बजे तक होता था, लेकिन आपने, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपना आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि आज खेड़ी चोपटा में जो था वहाँ पे काफ़ी लंबा, क्योंकि जब धरने पे जाते हैं तो धरना स्थल उन्होंने कई काफ़ी वक्ता वहाँ पे बोले तो उसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर भी आपने जो इंतजार किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। मुझे पता है कि हम लेट, और ये मेरा अपना गाँव है बास गांव। भाई शुरू से मेरी ड्यूटी लगती थी नारनौंद में, आज से 10 साल पहले बाई इलेक्शन था, उस टाइम लगी थी, तब से लेके आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरी जन्मस्थली तो सांगी गांव हो सकता है, लेकिन पास गांव भी मेरी कर्मभूमि है, मैं ये कह सकता हूँ। जब बाई इलेक्शन से ड्यूटी लगी उसके बाद भी कभी गाँव से आना जाना रहा, गाँव का भी कोई आदमी आया तो भाई मैं अपना जो है अपनी तरफ से मैंने हमेशा जो प्रयास होता था हमेशा किया है, और गांव ने भी हमेशा मेल रखी है। और जब हमारी सरकार भी थी तब भी गांव में, गांव के विकास के लिए हुड्डा साहब से जो हो सका जो है जितना भी जितनी भी जो है ग्रांट हो सकी, जितना जैसा भी गांव का पूरा विकास हो सका, जैसा गांव ने कहा भाई हुड्डा साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। गांव में बहुत अभारत जो है और आदर्श गांव के रूप में और सारी हाँ पहली बार आदर्श गांव के रूप में, और ये आपस की मेहर की बात थी, आपस में एक अपनी एक भावना की बात थी। और आज भी गांव में जब ये बात आई है और इसमें मेरे पास ये बात आई कि भाई जो यहाँ पे पालिका बनने की बात आई नगर पालिका की, और उसमें यही जो है जो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि गांव की जो भावना वो सारे उसके प्लस और माइनस गांव को पता है। आज के दिन जागरूकता का जमाना है, हर चीज का हर को पता है। बहुत उदाहरण ऐसे हैं जहां नगर पालिका या कॉरपोरेशन में आने के बाद भी गांव ने संघर्ष करना पड़ा क्योंकि काम नहीं हुए। उसका कई उदाहरण है, 7 रोड का उदाहरण है, अपने हिसार में आ गया था जो है, उस समय कई करोड़ों के रुपए के विकास कार्य हमारे टाइम स्वीकृत भी हुए थे, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। 100 करोड़ रुपए आए थे साहब। हाँ सर उस टाइम आए थे, लेकिन उसके बाद तो वो मगर गांव को उस बात का ये बाद में मगर कोई काम नहीं हुआ गांव में, जिससे गांव को इसी तरीके से सोनीपत की कॉरपोरेशन बनी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो सोनीपत के साथ ही कई गांव मिला दिए, और उन गांव को मिलने के बाद कॉरपोरेशन में आने के बाद उन गांव का काम नहीं हुआ, उनको बड़ा भारी लंबा धरना देना पड़ा, बहुत लंबा धरना, और जो है तब जाके कुछ अपना मतलब उनको राहत, वैसे भी पूरी राहत वहाँ भी अभी नहीं मिली हो है, तो हर की ये परिस्थिति होती है। तो आज सबसे जरूरी इस बात की है कि क्या कितने 100 दिन से धरना चल रहा है, कितने 37 दिन से धरना चल रहा है, क्योंकि मेरे को आप तो 37 दिन से अच्छा, ये हमारे जो है अनशन पे जो है विजेंद्र, हमारे कुलदीप, ओम प्रकाश, जय भगवान और इंदर हमारे अनशन पे जो बैठे हैं,
तो हम बार बार आपका बहुत बहुत नमन करते हैं कि आप अच्छे से यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग अपनी बात के लिए नहीं, अपने जो गांव की बात के लिए, सबकी बात के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे। तो हमारा एक ही भावना है मेरी कि जो गांव की भावना है वही मेरी भावना, और सरकार को भी उस भावना के अनुसार प्लस है, मैं उस भावना के अनुसार फैसला करना चाहिए। मेरे को ये बताया, जानकारी में मेरी आई कि भाई एक जो है सर्वे चल रहा है, सर्वे शुरू हुआ है, तो 2 दिन हो गए, आज उसकी आज नहीं हो रहा सर्वे, लेकिन वो सर्वे कितना हो गया सर्वे वैसे कितने दिन और चलेगा सर्वे? बस 2 ही दिन का था। वैसे 2-3 दिन और चलेगा। तो ये जो सर्वे है, तो ये सर्वे निष्पक्षता से सर्वे हो, हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ पे विपक्ष के रूप में। और एक गांव का, मैं अपने आप को गांव का मानते हुए ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, भाई ये सर्वे पूरा सर्वे हो, निष्पक्षता सर्वे हो, और सर्वे में जो गांव चाहे, सरकार को जिस दिन ये सर्वे आए उसी दिन जो गांव चाहे तुरंत उस बात को, फैसले को लागू करे सरकार। ये हमारी मांग है, यही मांग है ना जी भाई, सर्वे में जो गांव चाहे वो लागू हो। तो यही एक बार मांग है। पूरी तरीके से आपका साथ और समर्थन करते हैं, और मैं अपनी तरफ से भी और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से भी, आज उन्होंने भी, जब मुझे उनको सुबह पता चला कि मैं गांव में आऊंगा, उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से भी वहां पे समर्थन कहना, और गांव जो चाहेगा उसके अनुसार फैसला सरकार करे, तो सरकार को सद्बुद्धि अगर आए और फैसला करे तो इनका भला, और नहीं करती तो जो विधानसभा का सेशन आएगा उस सेशन में कांग्रेस विधायक दल चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं अपने गांव की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव देंगे। आपकी बात को विधानसभा में उठाने की कोशिश करें, वहां पे उठाई जाएगी और मजबूती से उठाई जाएगी, और जो फैसला गांव करेगा उस फैसले पे लेके आएंगे इस सरकार को। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज समर्थन करने के लिए आए हैं, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बाकी कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता यहाँ। जो राजनीति की बात आप सब जानते हो, समझते हो, कभी और किसी दिन जब गांव में प्रोग्राम होगा तब सारी बात करेंगे। आज तो केवल गांव का पूरी तरीके से समर्थन, और कोई हमारी जैसी जिम्मेदारी लगे आप बताना, जो जैसी भी कोई जिम्मेदारी लगे गांव के लिए पूरी तरीके से गांव के साथ खड़े हैं। विधानसभा में भी उठाएंगे, और जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। ठीक, और कोई बात?